हम सब में ईश्वर का अंश है, सुनते आए हैं, अनुभव नहीं किया है। अनुभव ध्यान की गहराइयों में यदा कदा एक अद्भुत आनंद के स्वरूप में, अथवा साधकों को तो निरंतर होता रहता है, बीच बीच में नहीं होता पर होता रहता है। साधकों को निरंतर अद्भुत आनंद और आकर्षण के रूप में, जिसे ब्रह्मानंद परम सुखदम हम कहें, उस ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति होती है। जब ध्यान की गहराई में बाहर आने का मन नहीं होता, उस समय हम अपने भीतर के ईश्वर के निकट होते हैं। ईश्वर का सानिध्य ऐसा है कि उसके उपरांत कुछ और अच्छा उसकी तुलना में लग ही नहीं सकता। वही आकर्षण भीतर बांधता है। पर उस ईश्वर भाव के प्रकाश में जीवन जीने से हम रह जाते हैं। मैं पहले अपनी बात करूंगा, आपकी बात बाद में। मैं भी रह जाता हूं, पर हम सबकी चेष्टा होनी चाहिए। मैं कोई सिद्ध नहीं हूं ना, मैं तो एक सामान्य सा अध्यापक हूं और मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आप केवल सुन रहे हो। मैं अपने आप से भी कहता हूं कि अगर मेरे भीतर ईश्वर है और उस ईश्वर की अनुभूति, उसके सुख, उसके आकर्षण की, उसके आनंद की अनुभूति अगर मुझे ध्यान की गहराइयों में हो जाती है, तो मैं पूरे जीवन पर उसके प्रकाश को लाने की चेष्टा क्यों नहीं करता? क्यों रोता रहता हूं? क्यों कलपता रहता हूं? क्यों नहीं चेष्टाएं करता? बहुत कुछ है, मैं बदल ही नहीं सकता। बहुत कुछ है जो मैं बदल सकता हूं। उस रोना रोते रहने में वो जो मैं बदल सकता हूं, उससे भी रह जाता हूं। तो मैं क्या करूं कि मैं कम से कम वो सब जो मैं बदल सकता हूं, उसको तो बदलूं। हो सकता है कोई कहे कि मेरे जीवन में 80% बदला नहीं जा सकता, चलो मान लिया 20 बदला जा सकता है। तो 20 के लिए कोशिश तो की जा सकती है। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आप केवल सुन रहे हो। तो 20 तो बदलूं। तो उस 20 को बदलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 80 नहीं बदला जा सकता ना, चलो मान लिया। जबकि सच क्या है? सच तो यह है कि ये पूरा का पूरा अनुपात, प्रोपोर्शन बिल्कुल उल्टा है। सत्य तो ये है। चलो आपकी बात भी मान लेते हैं, मैं भी मान लेता हूं, पर उसको बदलने की चेष्टा तो करूं। कब करूं? सबसे अच्छा समय तो वही है जब मैं इस आकर्षण से बाहर निकलूं और अपने आप को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करूं। नहीं कर सकते तो सबसे सुंदर, जिसे मैं बहुत करता आया हूं, वो क्या? रात्रि शयन से पूर्व जीवन दिन का अनुभव, आंखें बंद करके जीवन दिन का अनुभव, पूरे जीवन दिन के अनुभव करते हुए, अपनी प्रतिक्रियाओं को अनुभव करते हुए, और फिर उसके उपरांत चैन के साथ सो जाते हैं। ये आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे, जब आप रात्रि सोने से पूर्व अपने जीवन दिन का अनुभव करते हो तो नींद बड़ी चैन की आती है। अपने एक दिन को अनुभव करने से नींद चैन की आती है, क्योंकि वो सब कुछ जो लदा होता है वो अपने आप एक बार स्मरण करने से छूट सा जाता है। करके देखना और फिर मुझे बताना कि हमें अच्छा लगा कि हमें नहीं लगा। अनुभव करके पता लगेगा ना, अनुभव करके पता लगेगा। दो बातें की हमने आज। अपने ईश्वर, भीतर के ईश्वर के प्रकाश में जीवन में कुछ बदलने की चेष्टा जो कर सकते हैं, जो नहीं अपने बस में छोड़ दो। और दूसरा, रात्रि शयन से पूर्व का मूल्यांकन। दोनों बातें जुड़ी हैं वैसे अपने आप में, पर आप अलग अलग समझ के ही करना, ठीक है? मैं भी अपनी असफल चेष्टाएं करता रहता हूं, आप भी करके देखना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।